नमस्कार। मैं आज एक स्वरचित कविता कल रात सपने में का पाठ करने जा रही हूँ। कल रात सपने में मैं अचानक से बेचैन हो उठी। कल रात सपने में मैं अचानक से बेचैन हो उठी। लगा कहीं कोई रो रहा है, लगा कहीं कोई रो रहा है। कुछ मिनट अनजान बन चुप पड़ी रही। जब रोने की आवाज जब रोने की आवाज कानों में कंपन सी उठी, मैं अचानक बैठ उठी मैं अचानक बैठ उठी। देखी, एक स्त्री सामने रो रही। विस्मय विमूढ़ में उस ओर चल पड़ी। क्रोधित स्वर में क्रोधित स्वर में चिल्लाकर पूछी, तू क्यों तू क्यों इधर रो रही? स्त्री बोली, तेरी लेखनी क्यों सो रही तेरी लेखनी क्यों सो रही? तू क्यों चुपचाप है तू क्यों चुपचाप है? क्या भावनाएं तेरी सब खाक है? और आगे और आगे जुल्म के कठघरे में, प्रश्नों की लड़ी में झोंकी जाऊं। मैं तुरंत पूछ बैठी, कौन हो तुम माते? अत्यंत विनम्र भाव से अत्यंत विनम्र भाव से वे बोली, मैं एक माँ हूँ। वार्तालाप तब शुरू हुई वार्तालाप तब शुरू हुई। मैंने पूछा, किसकी माँ? उसने कहा, तुम सबकी माँ। मैं पृथ्वी हूँ। क्या क्या पृथ्वी? हाँ, मैं पृथ्वी हूँ। बहुत परेशान, हताश और निराश मैं पृथ्वी हूँ। मैं चुपचाप निर्जीव सी हो पड़ी। पृथ्वी मेरे सामने आज यूं कैसे खड़ी? कुछ बोलूं या पूछूं, वह तीव्र चित्कार कर पड़ी। बोली, मुझसे तुम एक प्रश्न का जवाब दे बोली मुझसे तुम एक प्रश्न का जवाब दे। तुम कौन है? मैंने बड़े गर्व से कहा, स्वाति। असंतुष्ट भाव से बोली, वे कौन कौन सी स्वाति? मैंने कहा, एक पुत्र की माँ हूँ, एक पुरुष की पत्नी। फिर असंतुष्ट होकर बोली, पुण्य परिचय दो। मैंने कहा, एक ब्राह्मण कन्या हूँ, भारत भूमि में जन्मी हिंदू परिवार की कन्या हूँ। पश्चिम बंगाल कर्मभूमि और बिहार मातृभूमि। मैं गर्वान्वित हो रही थी अपने अस्तित्व पर। वे घृणित भाव से बोली, छी छी, कितना अपूर्ण है तेरा परिचय। तू तू कुछ भी नहीं, मात्र मानव है। लगता है सभ्यता की सीढ़ी ने मंद बुद्धि बना डाला है। मैं लज्जित थी और मौन भी। वो बोली, एक इकाई से मैंने तुम सबको बनाया था। वो बोली, एक इकाई से मैंने तुम सबको बनाया था। चींटी, कीड़े मकोड़े, कीट पतंग, पशु पक्षी, वृक्ष, यहाँ तक कि काई, सब है तेरे भाई। यहाँ तक कि काई सब है तेरे भाई। धरती से आसमान, सूर्य चांद तारे, वायु जल, सब कुछ तुम सबको दिया। धरती से आसमान, सूर्य चांद तारे, वायु जल, सब कुछ तुम सबको दिया। पर अपनी बुद्धि के घमंड से तुमने सबसे छल किया। अनावश्यक अनावश्यक क्षणिक सुख और स्वार्थ वर्ष सब कुछ संचय किया। अनावश्यक क्षणिक सुखवश और स्वार्थवश सब कुछ संचय किया। मेरी बनाई श्रृंखला का अपमान किया। मेरी बनाई श्रृंखला का अपमान किया। पूरी ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत माँ, पूरी ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत माँ की संतान बनकर भी तुम सब स्वयं को भाग्यहीन बना बैठे। तुम सब स्वयं को भाग्यहीन बना बैठे। पहले अपनी श्रृंखला के मानव जाति ने
पहले ऊपरी श्रृंखला के मानव जाति ने सब कुछ छेड़ा, अब निम्न श्रृंखला के मेरे सपूतों ने तुम सबको है छेड़ा। मैं सब कुछ समझने लगी, मैं सब कुछ समझने लगी। पृथ्वी आई द्वार मेरे महामारी के कष्ट से, पृथ्वी आई द्वार मेरे महामारी के कष्ट से। वह भी दुखी हैं, वह भी दुखी हैं अपने मानव जाति के कष्ट से। मैं हाथ जोड़ बोली क्षमा प्रार्थी हूँ मैया, मैं हाथ जोड़ बोली क्षमा प्रार्थी हूँ मैया। बोलो क्या करूं, बोलो क्या करूं, पार लगे अब हमारी नैया। तत्क्षण बोली मैया उठ और उठा लेखनी, कर प्रचार मेरी वाणी का, कर प्रचार मेरी वाणी का। अनुशासन है महामंत्र, बस बस जाप करे सब यह मंत्र का। जाति धर्म सीमा बंधन से मुक्त हो, जाति धर्म सीमा बंधन से मुक्त हो। सब जिए साधारण जीवसा, सब जिए साधारण जीवसा। बंद करे सब संकीर्णता का, बंद करे सब संकीर्णता को। अनुशासन अपनाए, दवा नल जब लगती वन में, पशु पक्षी भी एकता दिखाए। दवानल जब लगती वन में, पशु पक्षी सब एकता दिखाए। इस महामारी से बचना है तो क्यों ना तुम सब मानसिक एकता दिखाए। नतमस्तक हो गई मैं, सार समझ में आया। कवि धर्म और अपने कर्म का मान बोध हो आया। इस स्वप्न को मैंने अपनी लेखनी में उतार डाला। अनुशासन ही महामंत्र है, बस यही रहस्य सबको है समझाना। अनुशासन है महामंत्र, बस यही मंत्र सबको है समझाना। नमस्कार।